चलिए ध्यान दीजिएगा। हम सभी लोग पिछले क्लासों में इस टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे थे, इस वृषण के बारे में पढ़ रहे थे। अरे पढ़ रहे थे कि नहीं? और हमने आपको बताए थे यह वृषण अंदर से कैसा होता है। क्या बताए थे? एकदम काट कर इसका पाटे पाट आपको बताए थे। यदि एक वृषण को आप काटोगे, मौका मिले तो कभी काट फाड़ के देखना। यदि यदि आप इसे काटोगे तो काटने पर यह वृषण कुछ अंदर से इस प्रकार से देखने में लगते हैं। एक वृषण को ऊपर से काट दिया गया है तो ऐसा देखने में लगते हैं बाबू। अब हम सभी का नाम भी पिछले क्लासों में आपको बता दिए हैं। अरे बताए हैं या नहीं? बताइएगा जरा। सबसे पहले देखो बाबू, एक वृषण के अंदर ये जो दिख रहा है ना, एक इस प्रकार से एक नली होती है। क्या दिख रही है? एक प्रकार से पीला पीला जैसा नली होता है, अंदर से खोल होता है। ये सब नली है। ये सब सारे के सारे जो आप देख रहे हैं नली है। ध्यान देंगे जरा। ये सब सारे के सारे एक नली होती है, सारे के सारे एक नली होती है। और इस नली का क्या नाम है? सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम है? सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल को हम क्या बोलते हैं? शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका। आज थोड़ा लंबा क्लास चलेगा, मजा आ जाएगा। बस ध्यान से केवल देखते जाना, क्या कि 2 दिन का क्लास रुका हुआ है, पता होगा आप लोग का। तो ये नली को हम क्या कहते हैं? सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल, शुक्रजनक नलिका। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल बोले तो एक वृषण के अंदर क्या पाया जाता है? शुक्रजनक नलिका। क्या पाई जाती बाबू? शुक्रजनक नलिका। फिर देखो, इसी शुक्रजनक नली के अंदर बच्चा याद रखेंगे, इसी के अंदर बनता है स्पर्म। क्या बनता है? स्पर्म, शुक्राणु बनता है। स्पर्म बोले तो शुक्राणु बनता है, लड़का का शुक्राणु बनता है। अब यह जब बन जाता है बाबू, तो यह शुक्राणु बनला के बाद यहां पर आपको ये नली आपको दिख रही होगी। अरे दिख रही है? इस प्रकार से देखो ना, एक जाल जैसी नली है। अरे लग रहा है जाल जैसी नली आ रही है सर। तो ये कौन नली है? तो कहिएगा सर, इस नली का नाम हो जाएगा रेटेटेस्टिस। क्या नाम हो जाएगा? रेटेटेस्टिस। और रेटेटेस्टिस का मतलब होता है वृषण जालिका। रेटेटेस्टिस का मतलब देखो, क्या वृषण के अंदर जो जाल जैसी संरचना है, नली है, उसी नली को हम क्या बोल रहे हैं? वृषण जालिका। क्या बोल रहे हैं? कंसेंट्रेट करेंगे बोर्ड पर। इस जो जाल जैसी संरचना मिल रही है उसे क्या कहते हैं? और जो वृषण जालिका किससे जुड़ा हुआ है? शुक्रजनक नलिका से। अरे जुड़ा हुआ है कि नहीं? शुक्रजनक नलिका से। उसके बाद देखो बाबू, फिर ये नली आगे जाकर इस नली में जुड़ रही है। अरे जुड़ रही है कि नहीं? देखो ना, इस आगे जाकर इस नली से जुड़ रही है सर। हाँ, तो इस नली का क्या नाम होगा? तो इस नली का नाम होता है वासा एफ्रेंसिया। क्या नाम बताओगे? बहुत खूब बच्चे, वासा एफ रेंसिया। हिंदी में क्या बोलोगे? शुक्र अपवाही। वासा फ्रेंसिया को शुक्र अपवाही कहते हैं, वासा फ्रेंसिया को। इसकी संख्या लगभग 12 से 20 होती है। कितनी होती है? 12 से 20। इसकी संख्या कितनी? अब देखो ना, ये सारे नली जाके अब एगो मोटका पाइप में खुल रहा है। खुल रहा है कि नहीं? और यहां से लेकर ये पूरा यहां तक ये मोटका पाइप होता है। ये वाला ये एक वृषण पर होता है। ये पूरा मोटा पाइप दिख रहा है। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं सर? तो एपिडिडिमिस। क्या बोलेंगे? ये देखो ना, यहां पर लिखा हुआ एपिडिडेमिस। क्या बोलेंगे? एपिडिडमिस बोलते हैं। और एपिडिडमिस का मतलब क्या होता है? अधिवृषण। क्या बोलेंगे? अब देखो, इसके बाद स्पर्म कहां जाएगा? अरे इस नली में आएंगे कि नहीं आएंगे? इस नली में आएंगे सर, बिल्कुल आएगा। और इस नली को कहते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलेंगे? और वास डिफरेंस को कहते हैं शुक्रवाहक। वास डिफरेंस को क्या बोलोगे? शुक्रवाहक। वास डिफरेंस को क्या कहेंगे? तो सिंपल सी बात, कोई दिमाग नहीं लगाना है। वृषण के अंदर स्पर्म कहां बनता है? शुक्रजनक नलिका में। बनला के बाद फिर कौन नली में जाएगा? वृषण जालिका। वृषण जालिका के बाद कहां चला आया? वासा फ्रेंसिया, जिसकी संख्या कितनी होती है? 12 से 20। उसके बाद कहां चला आया? एपिडिडमिस में स्पर्म आ गया। कहां आ गया? अब एपिडिडमिस में जब स्पर्म आता है बाबू, तो यहां पर 2 काम होता है, याद रखिएगा। पहला नंबर में आपका स्पर्म जो होगा, शुक्राणु जो होगा, यह क्या होगा? स्टोर होगा। स्टोर का मतलब संग्रहित होगा, जमा होगा। समझ रहा है? और दूसरा नंबर में स्पर्म अर्थात दूसरा नंबर में शुक्राणु क्या होंगे? मैच्योर होंगे। दूसरा नंबर में क्या होगा? मैच्योर। मानो ये स्पर्म आया 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 आया, यहां पर आके रुकेगा। ये प्लेटफार्म है, रुकेगा। रुकेगा, उसके बाद यहां पर आके जवान होगा, मैच्योर होगा। उसके बाद फिर इस नली में चल जाएगा, जिस नली को आप क्या कहिएगा? वास डिफरेंस शुक्रवाहक। वास डिफरेंस बोले तो
अब क्या होगा सर? तो अब इस वास्ट डिफरेंस क्या होता है, आगे जाकर लड़का का पेनिस से जुड़ा होता है। पेनिस बोले तो शिश्न से जुड़ा होता है, लड़का के पेनिस से जुड़ा रहा था। ये लड़का का मान लो कि पेनिस है, ये मान लो लड़का का पेनिस है, ठीक है। पेनिस से जाकर ये वाला जुड़ गया, तो ये एक वृषण का वास्ट डिफरेंस ना है, एक वृषण का ना शुक्रवाहक है, तो लड़का के एक वृषण होता है, एगो आ होता है, तो एगो तो वास्ट डिफरेंस और ना रहेगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? ये दोनों वास्ट डिफरेंस लड़का का कहां खुलेगा? पेनिस में। कहां खुलेगा? पेनिस में खुलेगा। और पेनिस को क्या बोलते हैं? शिश्न। और गांव घर में क्या बोलते हैं तो तुम जानवे करते हो। ये पेनिस हो गया, पेनिस बोले तो शिश्न। अब लड़का का स्पर्म भक्त दबर बनेगा, सौड़ दबर आएगा, भक्त दबर आके यहाँ पे स्पर्म से फुच दबर बाहर निकलेगा। बात समझ में आया? पेनिस से क्या हो गया? बाहर निकल गया। बात समझ में आया क्या? तो ये थी पूरी कहानी। बात समझ में आया? कोई बड़ी बातें थी क्या? नहीं। तो ये वृषण की अंदर की संरचनाएं हैं। अब हम आपको एक चीज बताने वाले हैं। आपने एक बात सुने होंगे गांव घर में, क्या सुने होंगे भाई साहब? गांव घर में सुने होंगे एक शब्द, आप सुने होंगे नसबंदी। अरे सुने हैं? नसबंदी आप लोग कराए हैं? कोई नहीं कराए हैं? नसबंदी। और एक वर्ड सुने होंगे नलबंदी। क्या होता है? नलबंदी। नसबंदी को इंग्लिश में कहते हैं वैसेक्टॉमी। क्या बोलेंगे? वैसेक्टॉमी कहते हैं। और नलबंदी को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टॉमी। नसबंदी को इंग्लिश में वैसेक्टॉमी और नलबंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टॉमी। क्या बोलेंगे? अब क्या होता है नसबंदी और क्या होता है नलबंदी? ये दोनों के दोनों ऐसी विधि है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के दोनों एक ऐसा मेथड है, ऐसा मेथड है जिससे प्रजनन की क्रिया, प्रजनन बोले तो रिप्रोडक्शन की क्रिया, प्रजनन की क्रिया क्या की जाती है? रोकी जाती है, स्टॉप की जाती है। कौन कौन प्रोसेस है? वैसेक्टॉमी और दूसरा ट्यूबेक्टॉमी। अब समझिएगा, अब पता चला कि कोई लड़का है और उस लड़का के 5-6 बच्चा हो गया है। समझिएगा, 5-6 बच्चा हो गया, उसकी लड़का को नहीं, पत्नी को उसकी। तो 5-6 बच्चे हो गए हैं, तो और कोई क्रिकेट टीम खड़ा करेगा? अरे अब रोकेगा ना जी। तो रोकने के लिए कुछ तो प्रोसेस प्रक्रियाएं होगी। तो देखो देखो, ज्यादातर आप सुने होंगे कि गांव घर में अगर 2-3 बच्चा हो गया तो फला फलनी क्या की, ऑपरेशन करा ली। अपने ऑपरेशन का नाम सुना होगा। तो वो ऑपरेशन में क्या किया जाता है? उस महिला के साथ नलबंदी किया जाता है। ऐसे समझ जाइएगा, सिंपल सा। हालांकि हम आपको डीप से बताएंगे, अभी कल जान जाइए। लड़कियों के अंदर में एक नली होती है, फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी नलिका, अगर सुने होंगे तो बस इतना खाली जानिए, एक नली होती है। उस नली को डॉक्टर क्या करता है? ऑपरेशन के द्वारा काट कर बांध देता है। जिससे होता क्या है? लड़का अगर शुक्राणु को, स्पर्म को अगर महिला के अंदर डालता है ना, तो वह शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिल नहीं पाता है, क्योंकि नलिये को डॉक्टर काट के क्या कर देता है? बांध। अरे मानो कि नली है, लड़का इन्हें से शुक्राणु डालेगा, यहाँ पर लड़की का ओवम है, और डॉक्टर की किया बीच से पैपे काट दिया। तो काट दिया तो शुक्राणु ये जब पर आएगा, आके कहेगा हमरा आगे जाए दे, आगे जाए दे, तो बेचारा तो बॉर्डर पर लग गया, अब आगे जा पाएगा क्या? तो इसी को कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी बोले तो नलबंदी। और जब महिला प्रजनन तंत्र पढ़ाएंगे तब हम आपको अच्छा से समझाएंगे। केवल बस इतना समझ जाइए कि महिला में कोई नली होती है, उस नली को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे एक लड़का का शुक्राणु अंडाणु से मिल नहीं पाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? नलबंदी। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टॉमी। क्या बोलेंगे? अब आइए हम नसबंदी जानते हैं क्या होते हैं। अब जनरली पता चला कि 3-4 बच्चा हो चुका है, अब चाह रहे हैं पत्नी का अब ऑपरेशन करा दें। ऑपरेशन बोले तो क्या करा दें? नलबंदी। अब नलबंदी करा दें, लेकिन आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर के पास गए तो जाते ही आपको बोला गया, आपकी पत्नी को देखा कि 3-4 बच्चा जो हुआ है, चारों के चारों बच्चा ऑपरेशन से हुआ है, और आपकी पत्नी का शारीरिक स्थिति सही नहीं है, कमजोर है। अब एक आंख ऑपरेशन और नहीं हो सकता, वो सहन नहीं कर सकती है। समझ रहा है बात को? अब नहीं ऑपरेशन हो सकता है उसका। तब डॉक्टर कहेगा आप अपनी पत्नी का ऑपरेशन नहीं कीजिए, आप अपना ही ऑपरेशन कर लीजिए। अर्थात क्या कर लीजिए? नसबंदी कर दीजिए। क्या कर दिए? नसबंदी। समझ रहा है बात को? जो कहता है ना कि मर्द को सीने में दर्द नहीं होता है, एगो ऑपरेशन करा लेन बउआ, पता चल जाता कि दर्द कैसा होता है। समझ रहा है? महिलाएं कितना ऑपरेशन करके कितना दर्द उसके जीवन में आता है, समय आने पर हम आपको बताएंगे। पुरुष के जीवन में बाबू दर्द जो होता है इन्वायरमेंटल पेन होता है। इन्वायरमेंटल पेन मतलब समझता है? वातावरणीय दर्द होता है। मतलब कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पत्नी को रखेंगे, कैसे घर बनाएंगे, वातावरणीय दर्द है। मतलब मोह माया का दर्द है, मोह माया का दर्द है पति को।
लेकिन पत्नियों को, औरतों को जो दर्द होता है वो फिजिकल पेन होता है, शारीरिक दर्द होता है। अब वो लड़की लोग अच्छे से समझ सकती है, शारीरिक दर्द बहुत झेलना पड़ता है। पता चला कि अभी पैदा अगर ली तो पैदा लेते ही लड़का जनरली, अगर पहले के समय में, अब तो चलो डेवलप हो गया है लोग, पहले के समय में लड़की अगर पैदा लेती थी तो माथा पर हाथ धरता था। अब बच्चा पैदा लिया तो मिठाई बढ़ता था, लड़का पैदा लिया तो पहला दर्द तो ओजे पर आई, जैसी स्वागत अच्छा से नहीं हुआ, बेचारी के माथे पर हाथ धर दी। समझ रहे बात को? हल्का सा जवान उबान हुई तो बेचारी जरी घूमते हल फिरते हल, तो बेटी है तोरा घर में बंद करके रख ले रहा, कितना दर्द में रह रही है। समझ रहा है? 12 साल की उम्र आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो गया, मासिक धर्म आया। अरे लगा कि नहीं? अरे मासिक धर्म पीरियड जिसे कहते हैं। अब उसमें पेट दर्द और माथा दर्द और सर दर्द सब होगा। अरे होगा कि नहीं? वो वाला दर्द हर महीना सहना है उसे। उसके बाद इतना के बाद अब जब शादी विवाह होगा, अपने परिवार को छोड़ के जाना होगा, वो दर्द, समझ रहे हो, वो दर्दे है। और उसके बाद गेली, अब पता चला कि मेन जगह पे पहुंची, और वहां जाकर अब पति के साथ संबंध बचा, संबंध बनेगा ना जी पति के साथ जी, वहां भी दर्द। अरे है कि नहीं है? अब पता चला उतना के बाद अब वो गर्भवती हुई, अब 9 महीना तक वो कुकते रहेगी। समझ रहा है? 9 महीना तक दर्द में रहेगी। अरे रहेगी कि नहीं रहेगी? और 9 महीना तक रखेगी। उसके बाद आएगा डिलीवरी के टाइम। डिलीवरी के टाइम में पता चला कि नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है तो और खतरनाक दर्द। समझ रहा है? माह माह एकदम और खतरनाक वाला। और पता चला कि अगर ऑपरेशन करके बच्चा हुआ है तो ऑपरेशन तक नहीं करेगा तो एहसास नहीं होगा, लेकिन 6 महीना तक अभी ओटीए में दर्द उठो हो, मतलब 9 महीना तक ये दर्द। अब उतना कैला पर अब पता चलेगा कि पति 10 घंटा गाड़ी अलगे से देगा, सास अलगे से देगी। अरे दर्द ही दर्द में जीवन चला जाता है एक पत्नी का। इसलिए पत्नियों को, औरतों की दर्द को एक पुरुष को समझना चाहिए। जो कहता है ना मर्द को दर्द नहीं होता है, रियल में हल्की सी औरत की एक बातें को लेकर देखो, फिर पता चल जाएगा कि दर्द कितना बड़ा होता है। तो हम वही कह रहे हैं कि अगर आपकी महिला सर्जरी लायक नहीं है, ऑपरेशन लायक नहीं है, तो आपको क्या कराना होगा? नसबंदी, वैसेक्टोमी। अब क्या किया जाएगा आपको नसबंदी में? तो ये जो नलिया जो देख रहा है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। डॉक्टर क्या करेगा? इसे ही क्या कर देगा? काट देगा। क्या कर देगा? काट देगा। और काट कर एकरा बांध देगा। काट के क्या कर देगा? अब काट के बांध देगा तो शुक्राणु इसमें तो बना, इसमें भी गया, इसमें भी गया, यहां भी आधा आया, लेकिन अब यहां से आगे शुक्राणु बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो यहां नहीं बढ़ पाएगा तो लड़का के पेनिस में स्पर्म आ पाएगा? तो महिला के अंदर जा पाएगा? तो महिला प्रेग्नेंट होगी? नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, ये वैसेक्टोमी में केवल एक वृषण का ही ये नस नहीं काटा जाएगा, दोनों का काटा जाएगा। काटा जाएगा कि नहीं? अब ऐसे पता चले कि लड़का क्या कर दे, गया ऑपरेशन कराने के लिए और डॉक्टर जल्दीबाजी में एक को वैसेक्टोमी कर दिया, एक को वेस्ट डिफरेंस काटा, दूसर का पता चला कि और ऑपरेशन करना था, जल्दीबाजी में काट के छोड़ दिया, दूसर का नहीं काटा। अब गांव घर गया, बढ़िया से ठीक ठाक हुआ, फिर मस्त तरीके से हुआ, फिर पत्नी के साथ संबंध बनाया और पता चला कि फिर पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। समझ रहा है? अब तेरा शक होगा कि हम तो ऑपरेशन करा के लिए, अरे बाप, ये लोग पूरा दलिया काला हो। समझ रहा है ना? अरे दलिया काला नहीं है बेचारा, तुम्हारा एक के वैस डिफरेंस कटा है, दूसर का से तो चल गया। अरे एक वृषण तो और ना होगा, पता चला उससे स्पर्म बन के उन्हें चल गया, ठेला गया। समझ रहा है? तो वृषण के दोनों वैस डिफरेंस को काटा जाता है। कौन प्रोसेस में जी? वैसेक्टोमी में, नसबंदी में। नाम ही वैस, वैस का मतलब वैस डिफरेंस, नस, और टॉमी का मतलब काटना। जब पुरुषों के वैस डिफरेंस को काट दिए जाते हैं, जिससे लड़कों के स्पर्म कहां नहीं आ पाता है? पेनिस में नहीं आ पाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? नसबंदी। क्या कहलाता है? नसबंदी। और नसबंदी बोले तो क्या बोलेंगे? वैसेक्टोमी। नसबंदी बोले तो क्या आप लोग करेले हैं का वो वैसेक्टोमी। ये क्या है? वैसेक्टोमी, नसबंदी। और देखो बढ़िया से ये सब पता चल जाता है बाबू, ये सब जनरली ऐसे दिख जाता है। यदि आप देखना चाहेंगे तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखो सिंपल सा चीज है, थोड़ा सर्जिकल चीजें हैं, आपको डर लगेगा देख के, लेकिन फिर भी डरना नहीं है। एक बूढ़े का, पता नहीं बूढ़वा के वैसेक्टोमी के की जरूरत पड़ गया था, वो बूढ़ा का वैसेक्टोमी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखो सिंपल सा दिख जाता है ये वाला शुक्रवाहक, हम कटता हुआ आपको केवल दिखाएंगे बस, और कुछ ज्यादा उसमें नहीं दिखाएंगे। 1 मिनट, थोड़ा सा, कहाँ चल गया जी? चलो अच्छा, हम फिर से कभी दिखा देंगे, ठीक है? अभी बहुत समय लग जाएगा देखने खोजने में, बस दिखा देंगे कभी सिंपल से काट के। अभी हम चाहेंगे तभी तुरंत खड़े खड़े तुरंत वैसेक्टोमी कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया कहानी। अब आइए जरा अगली बातें। ये तो पूरी कहानी आप समझ गए ना? अब देखो बाबू, ये तो आप जान गए कि सर हाँ सर, ऐसे ऐसे स्पर्म बनेगा, ऐसे ऐसी प्रक्रियाएं होगी, ये वैसेक्टोमी कहलाएगा, जान गए। अब सवाल क्या आता है, अब मेरे अंदर जो भी प्रक्रिया प्रोसेस होता है,
तब प्रोसेस एक हार्मोन के द्वारा होता है। कल की क्लास में हम हल्का फुल्का बताए थे। सब कंट्रोल, यदि आप लंबा हो रहे हैं तो इसमें भी एक हार्मोन का देन है। आपकी बालों की वृद्धि हो रही है, इसमें भी कोई हार्मोन का देन है। हार्मोन ही प्रोटीन नेचर का होता है। समझ रहा बात को? अरे मेरे शरीर में ऑलमोस्ट जितने भी चीज बन रहे हैं, कंट्रोल हो रहा है, हम कुछ बोल भी रहे हैं ना, तो वो हार्मोन कंट्रोल कर रहा है कि कितना इस इंसान को बोलना चाहिए। तो मेरे शरीर में जो भी चीज को प्रक्रिया होती है, किसके द्वारा कंट्रोल होती है? हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा कंट्रोल होती है जी? तो याद रखेंगे हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा याद रखेंगे? हार्मोन के द्वारा। क्या ध्यान में रहेंगे? अब आइए जरा ध्यान दीजिएगा। मतलब अब जो आपके हेडिंग होने वाले हैं, इस हेडिंग का नाम होगा हार्मोनल कंट्रोल। क्या नाम होगा? ध्यान देंगे, आज का यह इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट होगा। हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो, याद रहेंगे, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बताओ, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का मतलब क्या हो जाएगा? शुक्राणु। क्या हो जाएंगे? शुक्राणु। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जनन। शुक्राणु जनन, ऑफ का मतलब का, और हार्मोनल कंट्रोल का मतलब क्या हो जाएगा? हार्मोनल नियंत्रण। हार्मोनल कंट्रोल का क्या हो जाएगा मतलब? हार्मोनल नियंत्रण। अभी आपने केवल यह देखा कि वृषण में शुक्रजनक नलिका जो था, अरे था ना, अभी केवल इतना ही आपने देखा कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है सर, इसमें स्पर्म बनेगा, उसके बाद इस नली में जाएगा, इस नली में जाएगा, इस नली में जाएगा, फिर ऐसे ऐसे स्पर्म बाहर निकल जाएगा। केवल सिंपल आपने देखा। समझ रहा है बात को? लेकिन अब हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आखिरकार इसके अंदर जो स्पर्म बनेंगे, वह स्पर्म बनेगा कैसे, वह शुक्राणु बनेगा कैसे, इसकी बातें हम आपके सामने करने वाले हैं। इस शुक्रजनक नलिका की बातें करने वाले हैं। कैसे एक लड़का का हार्मोन ब्रेन से निकलकर इस वृषण में आता है, तब जाकर यह वृषण स्पर्म बनाता है। कैसे बनाता है वो अभी की टॉपिक में हम देखने वाले हैं। क्या स्टार्ट कर दें? आइए जरा बाबू देखते हैं। तो पहले तो हमें ये बताओ, ये जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है, यह बच्चा पैदा लेता है तुरंत स्पर्म बनने लगता है? नहीं, स्पर्म बनने की प्रक्रिया की एक उम्र होती है, लगभग 12 से 14 साल। आज के समय में 10 से साल में बनने लग रहा है लड़कों लोग में, लेकिन जनरली 12 से 14 साल, 12 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लड़कों के ये जो होते हैं, यहां पर एक ब्रेन का एक पार्ट होता है, एक ग्रंथि होता है, यहां पर पाया जाता है, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस यहां पाया जाता है। उसे क्या बोलेंगे बाबू? हाइपोथैलेमस। तो आइए जरा समझिएगा हाइपोथैलेमस की कहानी, देखिएगा जरा। तो लड़कों के हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को हिंदी में हाइपोथैलेमस ही कहते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ध्यान देंगे, एकदम धीरे धीरे देख लेंगे। हाइपोथैलेमस, जब एक लड़के का उम्र कितने वर्ष ही बताओ? 12 से 14 वर्ष। 12 से 14 वर्ष के उम्र में लड़कों के इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? एक हार्मोन निकलता है, और जिस हार्मोन का नाम है GnRH। GN, पूरा नाम आप ऑलरेडी जान चुके हैं, बस इतना जान जाइए, GnRH। इंग्लिश में पूरा नाम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो बस इतना जानिए। लड़कों के 12 से 14 साल के आयु में हाइपोथैलेमस से कौन हार्मोन निकला? GnRH। यहां से GnRH हार्मोन निकला और फिर यहां चल गया पीयूष ग्रंथि के पास। कहां चल गया? पीयूष ग्रंथि के पास। और हम आपको बताए थे, जैसे मानिए बाबू ये हाइपोथैलेमस है, ऐसे समझ जाओ, ये मानिए हाइपोथैलेमस है, ये मानिए हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस में कौन हार्मोन बन गया? GnRH। और यहां पर होता है लड़का का पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड के आप जानते हैं 3 भाग होता है। क्या बताए थे? 3 भाग, अग्र पीयूष ग्रंथि, मध्य पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष ग्रंथि। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सेंट्रल पिट्यूटरी ग्लैंड, और क्या बताए थे? और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन निकलकर किस में जाएगा? तो याद रखिएगा एंट्रियर में, अगला में जाएगा। एंट्रियर, क्या याद रखोगे? एंट्रियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलोगे? एंट्रियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाएगा सर। एंट्रियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हिंदी में बोलेंगे अग्र पीयूष ग्रंथि। क्या बोलोगे? अग्र पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि में आएगा। कहां आएगा जी?
अग्र पीयूष ग्रंथि, इसमें आ गया हार्मोन, अग्र पीयूष ग्रंथि में आ जाएगा हार्मोन। जैसे ही इसमें आएगा अग्र पीयूष ग्रंथि में ना, तो ये लवलवा के भक भका के तुरंत ये दो हार्मोन बना देगा। ये कई हार्मोन बना देंगे? दो हार्मोन बनाएंगे बच्चा। पहला हार्मोन का नाम होगा LH और दूसरा का नाम होगा FSH। दूसरा का नाम क्या होगा? कोई दिक्कत यहां तक? पहला हार्मोन का नाम, दूसरा का नाम FSH। अब ये दोनों हार्मोन में यहां बनेगा और ये दोनों हार्मोन में ब्लड के माध्यम से आएगा 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 और लड़का के कहां ढुक जाएगा? वृषण में। कहां ढुक जाएगा? वृषण में। अब आइए जरा पिछली कहानी अब आएगी यहां पर ही जरा। अब लड़कों के वृषण में ढुक जाएंगे और ढुकला के बाद ये LH हार्मोन में जो है, ये LH हार्मोन चल जाएगा। कहां चल जाएगा सर? लेडिग सेल के पास। कहां चला जाएगा? लेडिग सेल। कौन सेल के पास? लेडिग सेल के पास चला जाएगा। और जैसी लेडिग सेल के पास जाएगा बाबू, तो लेडिग सेल एक हार्मोन बनाएगा जिस हार्मोन का नाम होगा एंड्रोजेन हार्मोन। कौन हार्मोन? एंड्रोजेन हार्मोन। कौन हार्मोन? एंड्रोजेन हार्मोन बनाएगा। आज एंड्रोजेन हार्मोन में एक स्पेशल, याद रखिएगा, बहुत सारा एंड्रोजेन हार्मोन होता है, जिसमें से एक स्पेशल हार्मोन बनाएगा जिसका नाम होगा टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम होगा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन ध्यान रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन बना देगा। और जैसी एक लड़का के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, तब वह लड़का के अंदर फीलिंग्स जागेगा और लगेगा कि अब हम एक लड़का हैं और हमको एक लड़की चाहिए। समझ रहा है? जब कौन हार्मोन में बन जाता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन हार्मोन में? फिर से स्टार्टिंग से लड़का के, आप क्या पढ़ रहे हैं? हेडिंग क्या चल रहा है बताओ जरा? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब शुक्राणु जनन के हार्मोन नियंत्रण। मतलब मेरे शरीर के अंदर, मेरे वृषण में जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होगी, वह किस प्रकार से हार्मोन के द्वारा नियंत्रण होगी, वो हम बता रहे हैं। तो वही आप देख रहे हैं। जब एक लड़के का उम्र बताओ कितना साल, कौन ग्रंथि से हाइपोथैलेमस, कौन हार्मोन निकलता है, निकल के कहां घुसता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। कौन पिट्यूटरी ग्लैंड? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और यह एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, तदम भका भक दो हार्मोन बनाता है। कौन कौन? LH और दूसरा FSH। पहला LH और दूसरा, अब क्या करेगा सर LH? तो LH में LH क्या करेगा? लेडिग सेल के पास जाएगा। कौन सेल के पास? याद करो बाबू, ये पिछली कहानी है, आपको पता होना चाहिए। हमने बताया था, बताइए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है कि नहीं है? पिछली कहानी जिसका होगा बाबू एकदम मजा आ जाएगा। क्या ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है? तो मानो हमने इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को कबाड़ दिए बाहर। क्या कबाड़ दिए? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को कबाड़ दिए। अब याद कीजिए, बताए थे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के, दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो कोशिका होती है, उसी कोशिका का क्या नाम बताए थे? बहुत खूब, कौन सेल? लेडिग सेल। कौन सेल? और इसी लेडिग सेल के पास ना ऊपर से चलता चलता कौन हार्मोन में आ रहा है? LH। यहां पर से चलता चलता आया कौन हार्मोन? ये कौन आ गया? LH। अरे आ रहा था, ऊपर से आ रहा था, एकरा में ढुका। दोनों के बीच में जो कौन कोशिका है? लेडिग सेल। आइए तुरंत में इसके पास LH हार्मोन आया, तो ये लेडिग सेल कौन हार्मोन बनाया? बोलो जरा? एंड्रोजेन। कौन हार्मोन? एंड्रोजेन बोले तो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बना दिया सर, लो टेस्टोस्टेरोन बना दिया। और जैसी टेस्टोस्टेरोन में बना, आया उधर से LH, लेडिग सेल के पास जैसी गया तो लेडिग सेल कौची बना दिया? टेस्टोस्टेरोन, जो एक प्रकार का कैसा हार्मोन है? एंड्रोजेन। एंड्रोजेन कौन हार्मोन है? जैसी यहां पर बने लगा, अरे एंड्रोजेन हार्मोन उस हार्मोन को कहते हैं जो प्रजनन में मदद करता है। तो टेस्टोस्टेरोन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जैसी लड़का के अंदर टेस्टोस्टेरोन बना, अब वो लड़का ना एकदम डिमांड करेगा अलग अलग चीज का। इसके अंदर बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा अब लड़का के अंदर। जी ध्यान दीजिएगा, लड़कों के अंदर बहुत से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, आइए एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला नंबर में, लड़कों के आवाज जो होते हैं, लड़कों में आवाज भारीपन आएगा। आवाज में क्या आएगा? भारीपन आएगा। अरे घर में वो कस के बोलेगा तो लगेगा सांड डोला रहा है। समझ रहा है? आवाज में क्या आएगा? भारीपन आता है। और लड़कियों में अगर यही प्रक्रिया होता है ना, तो उसकी आवाजें सुरीली हो जाती है। जितना बड़ा हो जीतो ना, आप बोलते हो ना लड़कियां, तो लगता है ना कि हाँ क्या कबूतरी बोल रही है, एकदम मीठा मीठा, एकदम स्वीटी स्वीटी वाला। लेकिन लड़का का आवाज क्या हो जाता है? भारी। क्या हो जाएगा? भारी हो जाता है। अगला आदमी भैल छोड़ा बकचोन रे है एकदम। देखिएगा अगला नंबर, दूसरा नंबर में, उस लड़के के दाढ़ी और मूछ आने लग जाते हैं। क्या आने लगते हैं?
दाढ़ी और मूछ, दाढ़ी और मूछ आने लगते हैं। याद रखिएगा, दाढ़ी और क्या बोलिएगा, मूछ आने लग जाएंगे। उसके बाद याद रखिएगा, हड्डियां भी उसकी मजबूत होने लग जाती है। हड्डियां भी क्या हो जाएगी, याद रखिएगा, स्ट्रांग, एकदम मजबूत होने लग जाती है हड्डियां जी। उसके बाद शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या होगी, प्रारंभ। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया भी क्या हो जाती है, अरे स्पर्म बनने की प्रक्रिया क्या होगी, प्रारंभ हो जाती है। दूसरा अगला नंबर में, लड़कियों के प्रति एहसास, फीलिंग्स जागना लगता है, अर्थात लड़कों के कौची की इच्छा करने लगती है। सेक्स का मतलब संभोग की इच्छा होने लगती है। किसकी इच्छा, संभोग की इच्छा। ये सारे लक्षण यह लड़का का कौन लक्षण के अंतर्गत आ रहा है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। इसे क्या बोलते हैं, यह टेस्टोस्टेरोन जो होता है बाबू, लड़कों में कौन लक्षण उत्पन्न करता है, तो याद रखिएगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। कौन लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, क्या बोलिएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक, जैसी टेस्टोस्टेरोन बनता है तो लड़का में कौन लक्षण शुरू होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक और सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब लैंगिक लक्षण। जैसे कि दाढ़ी और मूछे आना, हड्डियां मजबूत होना, शुक्राणु बनना प्रारंभ हो जाना, संभोग की इच्छा जाग जाना। समझ रहा है बात को, हाँ। और दिमाग भी जो होते हैं, मस्तिष्क भी जो होते हैं बाबू, याद रखिएगा, दिमाग भी क्या हो जाता है, तेज होता है। ऐसा नहीं है, दिमाग भी उस बच्चा का क्या होने लगता है जी, याद रखिएगा, दिमाग तेज होने लगता है। बात समझ में आया क्या, दिमाग भी तेज होने लगेगा, तब कहते हैं कि नहीं लड़का अब चौंका गया है, अब बुद्धिवर्धक हो गया है। समझ रहा बात को, तो एक लक्षण नहीं, बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। क्या बातें ये वाले ध्यान में रहेंगे आप सभी लोगों को। यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का क्या है, पहचान। जबकि आप लड़का हैं, वह प्राथमिक लैंगिक लक्षण क्या होता है, वृषण। लड़कों के पास दो क्या होने चाहिए, वृषण। तो ये हुआ प्राथमिक लैंगिक लक्षण। ये कौन लक्षण हुआ, प्राथमिक लैंगिक लक्षण। तो प्राथमिक लैंगिक लक्षण को कोई देख सकता है क्या, नहीं, आप खुद देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन द्वितीयक लैंगिक लक्षण को हम देख सकते हैं। हमने देखा, दाढ़ी मूछ आ गया, लड़का है, लड़का स्पर्म बने लगा है, सोचे लगे, सारा ही प्रक्रिया दिखने लगा। अब बहुत सारा ऐसा लड़का होता है जरा दाढ़ी मूछ नहीं आता, जैसे उसमें नहीं आ रहा है, तो उस पर शक नहीं कोई कर लेना कि उसमें कोई दिक्कत और समस्याएं हैं। हो सकता है धीरे धीरे आएगा। फीलिंग्स है ना, तुम है ना, बगल वक्त प्रति हो, ओरा प्रति फीलिंग्स जागो हो, और दूसर वाला हार्मोन बनता है, बताओ ओकरा प्रति फीलिंग्स जागेगा रे। मतलब तोरा अंदर हार्मोन्स में जो बन रहा है उल्टा पुल्टा बन रहा है। लड़कों के प्रति फीलिंग्स नहीं रे, बुढ़वा है रे, बक चुन रहा गजा तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ये सब होंगे, हो जाएंगे ना। अब आइए, ये तो एलएच ने इतना कांड कर दिया, अभी तो एगो बाकी है, कौची बाकी है, एफएसएच। बताओ जरा, अभी तुरंत बताए थे, देखिएगा जरा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी हम फिर से बना देते हैं। बताओ, दो गो कौची था बाबू, शुक्रजनक नलिका, बना दे बड़ा बड़ा, वृषण के अंदर वाला चीज बना रहे हैं, दो शुक्रजनक नलिका। और ये दो शुक्रजनक नलिका के अंदर कौन सेल था, बताओ, लेडिग सेल। कौन सेल था, लेडिग सेल, याद रखिएगा, कौन सेल, लेडिग सेल था। और यह लेडिग सेल कौन हार्मोन बनाया था, बोलो, कौन हार्मोन बनाया था जी, अरे बोलो, एंड्रोजन। एंड्रोजन बोले तो टेस्टोस्टेरोन। मानिए कि ये वाला जो है, ये कौन हार्मोन है जी, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, कोई दिक्कत। अब आइए, ये जो है शुक्रजनक नलिका है, अरे है ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, शुक्रजनक नलिका। क्लासवा जो मिस करता है ना, उसके लिए हमें इतना मेहनत करना पड़ता है, ना तो 2 मिनट के तो टॉपिक है, शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका। और आपको पता होगा, इस शुक्रजनक नलिका के अंदर दो प्रकार की कोशिका, क्या बताए थे, दो प्रकार की कोशिका बताए थे बाबू। एक का आकार बताए थे बड़ा बड़ा, क्या बताए थे, बड़ा बड़ा बताए थे। और एक का आकार क्या बताए थे, छोटा। एक का आकार क्या बताए थे, छोटा छोटा, क्या बताए थे, बताओ बाबू। इस छोटे आकार की कोशिका को हमने क्या बोला था, मेल जर्म सेल। कौन सेल, मेल जर्म सेल बोलो को हिंदी में क्या बोलोगे, नर जनन कोशिका। कौन कोशिका, जबकि ये बड़ा वाली कोशिका को आप क्या कहते हैं, सर्टोली सेल। कौन सेल, सर्टोली सेल। कौन सेल। अब क्या करेगा, ऊपर से कौन हार्मोन आ रहा था, एलएच और एफएसएच ना, तो एलएच तो एजे पर टकरा गया ना जी, अरे एलएच तो एजे पर ना भिड़ गया। अब एफएसएच हार्मोन जाएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। किसके अंदर जाएगा, ये लो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन हार्मोन ला दिए हैं, एफएसएच। कौन हार्मोन, मान लो हार्मोन कुछ और नहीं, केमिकल होता है, पानी जैसा होता है। आ गया एफएसएच, कौन कोशिका के पास आ गया, सर्टोली सेल के पास। कौन सेल के पास आ गया,
अब जैसी सर्टोली सेल के पास आ जाता है रे बचवा, तो ये सर्टोली सेल क्या करता है, ये बनाता है एबीपी। क्या बनाता है? अखिल भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय अरे एबीपी का मतलब होता है एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम होगा? जनता पार्टी दिखते रहे हैं, ब्रिसन के अंदर कौन जनता पार्टी रहता है, पागल। एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन, क्या बोलोगे? एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन, क्या बोलोगे? एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन। कौन प्रोटीन बन गया? एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन। अब करेगा क्या? अच्छा बताओ, ये टेस्टोस्टेरोन कौन हार्मोन है? एंड्रोजेन हार्मोन। अरे है कि नहीं है? एंड्रोजेन हार्मोन है। तो अब ये क्या करेगा, ये सर्टोली सेल ने क्या बना दिया? एबीपी। क्या बना दिया? अब एबीपी क्या करेगा? बाहर निकलेगा, बाहर निकल रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेगा, और बाहर निकल के इस टेस्टोस्टेरोनमा को लेगा, कहेगा कि चल रे बेटा, बड़ी देरी तू बाहर रहना, अब अंदर चल, तोरा इंतजार कर रहा लो कौन कोशिका? मेल जर्म सेल। अब इसको पूरे के पूरे, नाम ही है एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन, बाहर से एंड्रोजेन को लाएगा और बाइंडिंग कर देगा, जोड़ देगा, किसके साथ? मेल जर्म सेल के बाद। कहेगा चल बड़ी देरी से जा पड़े, चल। अले चल आया कौन सेल के पास? मेल जर्म सेल के पास। कौन सेल के पास? और जब मेल जर्म सेल के पास लेकर चले आया बाबू, तो अब यह मेल जर्म सेल क्या बना देगा बच्चा? स्पर्म। क्या बना देगा? स्पर्म बना देगा। स्पर्म बोले तो शुक्राणु। तो आपने देखा किस प्रकार से हार्मोनल कंट्रोल हुआ। सिंपल सी कहानी है। अब आइए यहां पर लिख देते हैं, ये पिक्चर वाला था। अब आओ तो बताओ बाबू, सबसे पहले अब ये एफएस किसके पास गया था? सर्टोली सेल। अरे उसी के पास नहीं गया था? सर्टोली सेल को हिंदी में सर्टोलिये सेल कहते हैं, या इसी का एक नाम और बताए थे। क्या बताए थे? सस्टेंटिक्यूलर सेल। कौन सेल बोलोगे? सस्टेंटिक्यूलर सेल के पास गया। अरे गया था कि नहीं गया था? सस्टेंटिक्यूलर सेल के पास गया सर। और सस्टेंटिक्यूलर सेल के पास जब आया बाबू, तो बताओ ये सर्टोली फिर सेल कौन सी बना दिया? बोलो एबीपी। अरे बनाया कि नहीं बनाया? अच्छा एबीपी का क्या नाम है? एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन नाम है, एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन। अरे नाम है कि नहीं है? अब यह एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन क्या फिर बाहर निकल गया था? अरे निकला था कि नहीं निकला था? इससे बाहर निकला था, सेक्रोजनक नलिका से बाहर निकला, और बाहर निकल के किसको लेकर आया? टेस्टोस्टेरोन को। किसके पास? मेल जर्म सेल के पास। किसके पास लेकर आया था? मेल जर्म सेल के पास, अर्थात नर जनन कोशिका के पास। अरे लेकर आए थे, नर जनन कोशिका के पास लेकर आए थे। और फिर जब नर जनन कोशिका के पास आ गया था, तो यह नर जनन कोशिका फिर क्या बना दिया था? स्पर्म बना दिया। स्पर्म बोले तो शुक्राणु। ये लो शुक्राणु बन के क्या है? तैयार है। शुक्राणु बन के क्या है? तैयार है। और एक दो के संख्या में नहीं रे बचवा, लाखों के संख्या में स्पर्म बनेगा, लाखों के संख्या में। समझ रहा है बात को? इसके अंदर स्पर्म बन गए। आइए जरा एक बार हम पूरा का पूरा कहानी करते हैं। बताओ आप क्या पढ़ रहे हैं? हेडिंग का नाम बताओ। अरे बोलो बोलो। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ, हिंदी में क्या बोलोगे? शुक्राणु जनन का हार्मोनल नियंत्रण। शुक्राणु जनन का हार्मोनल नियंत्रण। अब बताओ जरा, शुक्राणु जनन के हार्मोनल नियंत्रण मतलब एक लड़के के अंदर शुक्राणु जनन की प्रक्रिया एक हार्मोन के द्वारा कैसे 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 होती है, यही ना बता रहे थे। तो हमने बोला लड़का का उम्र कुछ माँ के पेटे में रहता है, कितना उम्र का जब होता है? 12 से 14 साल का होता है। तो लड़कों के कौन ग्रंथि से, कौन हार्मोन? अरे बोलो कौन हार्मोन बनकर कहां चलाता है? अग्रपीयूष ग्रंथि में। फिर अग्रपीयूष ग्रंथि कई हार्मोन बना देता है? पहला हार्मोन, दूसरा हार्मोन। आइए दोनों बन के कहां जाएगा? वृषण में। कहां चल जाएगा? वृषण में जाएगा। तो सबसे पहला मुलाकात एलएच किसके साथ? लेडिक सेल से करेगा तो क्या बनाएगा? एंड्रोजन हार्मोन बोले तो आया टेस्टोस्टेरोन बनेगा बाबू। तो बताओ जैसी टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो लड़का का क्या प्रारंभ होगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जिससे लड़कों में ढेर सारे लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। सबसे पहला लक्षण उत्पन्न होगा आवाज का भारी होना। दूसरा क्या उत्पन्न होगा? और तीसरा क्या उत्पन्न होगा? और चौथा क्या उत्पन्न होगा? शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। और अगला नंबर में, और संभोग की इच्छा क्या होगी? ज्यादा होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? अब आप बुद्धि से सोचिए। अब बताओ अगर किसी लड़कों में टेस्टोस्टेरोन कम बने तो क्या दिक्कतें आएगा? कम बनेगा तो ये सब सारी प्रक्रिया में समस्या आएगा।
बोलेगा पापा के, बोलेगा ये पापा ये नहीं आई ना, मम्मी खोज रही है। आवाज में क्या आएगी? पतलापन आएगा। पतलापन आया तो है, हार्मोन पर डिपेंड करेगा, कितना हार्मोन कम रहेगा तो कैसा चीज निकलेगा। दाढ़ी मूछ की भी समस्याएं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? अब पता चल रहा है साल भर से ट्राई मार रहा है और किसी भी लड़कियों के प्रति फीलिंग्स भी उसको नहीं जागेगा। बगल में लड़की बैठल भी रहेगा ना तो कहेगा "ए, कौची नहीं, ये सब गलत चीज है, समझ रहा है ना, कहेगा नहीं, ये सब दूर रखो, ये सब मोह माया है, सही बोला, ये सब मोह माया, इसको दूर रखो। वो थोड़ी अपना कमजोरी बताएगा कि हमरा में टेस्टोस्टेरोन में बन ये नहीं रहा है, दिक्कत होगा कि नहीं। और जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन पूरा उफान मारेगा, मतलब ज्यादा मात्रा में बनेगा, अब सोचो वो लड़का का कैसा लक्षण होगा। समझ रहा है बात को? दाढ़ी मूछ रहेगा, गदराल रही है, उसके शरीर पर बाल रहेंगे, जननांगों पर बाल रहेगा, उसके बाद आवाज में भारीपन आएगा, बोलने से आएगा, दिमाग तेज होगा, हड्डियां मजबूत होगी, ताकतवर होगा, और संभोग की इच्छा बढ़ती रहेगी, ज्यादा रहेगी। जजा देखा नारी ओजे पर मुंह मारी, समझ रहा है? मतलब जजा नारी देखेगा ओजे पर ट्राई मारे चल जाएगा, समझ रहा है ना? देखा ओजा पर नारी है, कैसे ओजा पर दहिया लड़ाई ले चल जाएगा, क्या हाल है, मतलब स्टाइल मारे लगेगा और कुछ, समझ रहा है ना? तो उसका गलती नहीं है, गलती नेचुरल सिस्टम का, हमारे शरीर का है, क्योंकि बेचारे के अंदर क्या बन रहा है? टेस्टोस्टेरोन। बेचारा कुछ गिलास से साइड से पी रहा है नहीं, अब उसके अंदर बन रहा है, तो बेचारा क्या कर सकता है? समझ रहा है बात को? तो कम से कम स्टूडेंट लाइफ में इस टेस्टोस्टेरोन को क्या करें? स्तर को कम रखें, स्तर को कम रखें। लड़कियों से दूर रहिएगा जनरली, तो टेस्टोस्टेरोन का स्तर ऐसू क्या होगा? कम ही रहेगा, कम ही बनेगा। और इसी के बारे में सोचते रहिएगा, पूरा फोन में अलबल देखते रहिएगा, लनपन वीडियो वीडियो चलते रहेगा, रील्स चलते रहेगा, लनपन किसी का चेहरा देखोगे, अलबल देखोगे, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा ब्रेन हाइपोथैलेमस क्या कहेगा? हाइपोथैलेमस कहेगा अरे लगता है इसको किसको कुछ चाहिए, तुरंत में बनाओ रे, कौची बनाओ रे, ठेल केरा पास ठेल, अब कौची बना दे, एलएच कहाँ चल जाएगा? टेस्टोस्टेरोन बना देगा, फिर लक्षण उत्पन्न हो जाएगा दंदना के। समझ रहा है बात को? तो निर्भर कराइए, आप अपने शरीर को कंट्रोल रखिए, सब कुछ कंट्रोल रहेगा विद्यार्थी जीवन में। बातें समझ में आ गई क्या? और बताओ एफएसएच किसके पास फिर चला गया? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से क्या बना दिया था? एबीपी। एबीपी क्या किया? शुक्रजनक नलिका से बाहर निकला, किसको पकड़ कर लेकर आया? एंड्रोजेन को पकड़ के लाया, किसको दे दिया? नजन कोशिका को, फिर ये भक्तवर कोची बना दिया, स्पर्म क्या बना दिया? अब बताइए स्पर्म बन गया है तो अंदर रखल रहोगे, किसे निकालोगे? अरे बाहर निकालोगे ना। तो हम आपको बताए थे, इसे बाहर निकालने के लिए एक्सेसरी डक्ट होते हैं, नहीं बताए थे? पुरुषों में क्या होता है जी? एक्सेसरी डक्ट होता है, कल की क्लास में बताए थे। एक्सेसरी क्या होता है? डक्ट। एक्सेसरी डक्ट को आप क्या बोलोगे हिंदी में? सहायक नलिका। सहायक अरे होता है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 4। कितनी हो जाएगी? 4। अब बताओ जरा, पहला बताओ क्या नाम बताए थे? रेटे टेस्टिस। बोलोगे? आवाज आनी दूर दूर से चाहिए। रेटे टेस्टिस को हिंदी में वृषण जालिका। क्या बोलोगे? वृषण जालिका। दूसरा नंबर में बताओ क्या आएगा? वासा एफ्रेंसिया। क्या आएगा? वासा एफरेंसिया आएगा। जल्दी जल्दी में बड का वो गलती हो जाएगा तो सब ना माइनर है। शुक्र अपवाही क्या हो जाएगा? शुक्र अपवाही। अरे नलिका होगा ना। अगला नंबर में कौन आ जाएगा? एपिडिडमिस आएगा। एपिडिडमिस आ जाएगा। एपिडिडमिस मतलब अधिवृषण आ जाएंगे। आगे क्या आएगा जी? वास डिफरेंस कौन आ जाएगा? और वास डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चा? शुक्रवाहक। क्या होता है? शुक्रवाहक। अरे होगा, अरे होगे कि नहीं होगे? वृषण के अंदर स्पर्म बन गया है, अब वह स्पर्म सबसे पहले कहां चला जाएगा? रेटे टेस्टिस। उसके बाद कहां चलाएगा? उसके बाद कहां आएगा? उसके बाद कहां आएगा? कोई दिक्कत है? यहाँ तक खत्म हो गया, चल गया मेन जगह पर। अब आइए यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, समझिएगा, नली को खींच कर आपको बता रहे हैं। मानिए ये लड़का था बाबू, ठीक है, इसके अंदर बन गया स्पर्म, मानो ये वाला स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म बन गया, तो सबसे पहला ढेर सारा जाल आएगा, ढेर सारा जाल 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 जाल। समझ जाइए, खाली समझने के लिए, ऐसा होता नहीं है, हम बता रहे हैं, जाल जैसा ढेर सारा आएगा। अरे नली बन रहा है ना, इस जाल को क्या बोलोगे? रेटे टेस्ट। इसमें से बहुत सारा जाल आपस में जुड़ेगा, बहुत सारा जाल जुड़ेगा, और लगभग 10 से कई के संख्या में, बस 20 के संख्या में, 12 से 20 बोलिए, 10 से के कई संख्या में? 12 से 20 के संख्या में। चलो अच्छा ठीक है, 12 से 20 के संख्या में क्या रहेगा? वासा एफ्रेंसिया, शुक्र अपवाही नलिका। एकरों में से क्या होगा? अब ये सारा वासा एफ्रेंसिया एक स्पेशल नली में खुल जाएगा। क्या खुल गया? अब इस नली को क्या बोलेंगे? एपिडिडमिस। क्या बोलेंगे? एपिडिडमिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिडिडमिस। क्या बोलेंगे जी? एपिडिडमिस। अब एपिडिडमिस मैंने बोला दो काम होता है, क्या होगा जी?
नहीं बताए थे? स्पर्म क्या होता है? स्टोर क्या हो जाएगा, और दूसरा नंबर में क्या होता है? मैच्योर, एजा पर परिपक्व भी होता है कि नहीं? और उसके बाद अंतिम नंबर में एपिडिडमिस के बाद कहां जाएगा जी? वास डिफरेंस में। यहां के बाद कहां चलाएगा? वास डिफरेंस में। कहां जाएगा? अब वास डिफरेंस से फिर लड़का का कौची जुड़ल रहता है? पेनिस। क्या जुड़ल रह गया? पेनिस। अब इसके द्वारा क्या हो गया? स्पर्म बाहर। ये हो गया लड़का का कौची? पेनिस। क्या हो गया? खत्म हो गया कहानी। ये हो गई पूरी कहानी। इसी को अगर देखोगे तो इस पिक्चर में देखो, यहां पर देखो, वही कहानी है। सबसे पहले इसके अंदर स्पर्म बन गया, देखिएगा, इसके अंदर आपके स्पर्म बन गए, बनला के बाद कहां चल गया? इसमें आ गया रेटेड टेस्टिस में। रेटेड टेस्टिस के बाद फिर कहां चला गया? वासा। इसकी संख्या कितनी? 12 से 20। उसके बाद ये मोटका पेपा में आएगा, एपिडिडमिस में आएगा, उसके बाद इसमें चला जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? वास डिफरेंस। क्या बोलेंगे? और वैसेक्टोमी में इसी को काट कर क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। खत्म हो गया कहानी। तो क्या एक्सेसरी डक्ट हम पूरा पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, वो भी पढ़ लिए। अब बचा क्या? एक्सेसरी ग्लैंड। क्या बच गया? एक्सेसरी ग्लैंड। कोई दिक्कत यहां तक? एक्सेसरी ग्लैंड बोले तो सहायक ग्रंथियां। कोई दिक्कत? यदि आप वीडियो देखना चाहोगे तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से होता है। हालांकि अगर हम वीडियो चला देंगे तो मेरा चैनल कॉपीराइट मार देगा, मार देगा, कॉपीराइट मार देगा ना। अच्छा देखते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। चलिए देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो देखिए टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कैसे कैसे क्या होगा। ये देखो लड़का का एक ब्रेन है, अरे है ना, यहाँ पर ये वाला पार्ट को अगर देखोगे तो देखो ऊपर वाला, इसी को छोटा करके बड़ा करके दिखाया है। क्या ऊपर वाला पार्ट ये देखो तो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से लटका हुआ क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पीयूष ग्रंथि, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सेंट्रल पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये क्या हो गया जी? ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्लस पीयूष ग्रंथि। तो इससे हार्मोन निकल के किस में आएगा? इसमें आएगा। तो देखिएगा निकल के आ रहा होगा। क्या आ रहा है? देखो आया, देखो आ रहा है। कौन हार्मोन आ रहा है? GnRH। कौन हार्मोन आ रहा है जी? तो आप कहिएगा GnRH। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड कौची बनाएगा? दो हार्मोन ना। क्या हार्मोन बनाएंगे? दो हार्मोन। पहला कौची बनाएगा जी? LH, और दूसरा क्या बनाएगा? FSH। अब देखो ये दोनों बन के कहां चल जाएगा? लड़का के ब्रीशन में, नीचे का मतलब सुपतिया में चल जाएगा। नीचे नाम ना बोलोगे जी। अब देखो ये दोनों हार्मोन देखो बन के कहां आ रहे हैं? देखो ये लड़का का क्या है? देखो अब ये देखो, इसको देखो, ये वृषण में आ रहा है ना। ये तो शुक्रजनक नलिका को दिखाया है बड़ा करके। देखो ये शुक्रजनक नलिका, ये बड़ा करके दिखाया है। और ये दोनों के बीच में कौन कोशिका है? लेडिक सेल है ना। तो इसी लेडिक सेल के पास ना LH आएगा। देखो LH आ रहा है, आ रहा है, आ गया लेडिक सेल के पास। अब ये क्या बनाएगा जी? टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाएंगे? अब वही कहानी होगा जो हमने बोला, टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। उसके बाद फिर FSH किस में ढुक जाएगा? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से क्या निकलवा देगा? कौची निकाल देगा? ABP निकालेगा। और वह ABP क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन को लाएगा और मेल जर्म सेल से जोड़ देगा। फिर मेल जर्म सेल क्या बनाने लग जाएगा? बस हो गई पूरी कहानी खत्म बउआ। ये हो गया बल्ले बल्ले। बात समझ में आया? अब आप सभी लोग हेडिंग मारिएगा, देख लीजिएगा कहाँ तक लिखे हैं। इससे आगे और नहीं बताएंगे वरना और बेकार हो जाएगा। देखेंगे जरा कहाँ तक हुआ। वैसे तो हम लिखा दिए थे। अरे नहीं जी, आप लोग माले अलग है। मतलब आप लोग 7 से 8 लगता है पढ़े होंगे पिछला बैच। 10 से 11 वाला बैच देख लीजिएगा कहाँ तक है जी।